सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। चलिए आज मैं आपको त्रिपुरासुर के पिता की कहानी सुनाता हूँ। रेडियो सिटी पर अखिल के साथ हैं आप और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां सुनाता हूं। आज की ये कहानी गणेश पुराण से ली गई है, जहां पर ब्रह्मा जी और व्यास जी के बीच में बातचीत है और व्यास जी के पूछने पर ब्रह्मा जी उन्हें ऋषि पत्नी और इंद्र के बीच के संबंध के बारे में बताते हैं। होता यह है कि ऋषि पत्नी को राजा रुक्मांगद बहुत पसंद होते हैं। जब इंद्र को ये बात पता लगती है तो वो ऋषि के जाने के बाद रुक्मांगद का स्वरूप धरकर ऋषि पत्नी से मिलने आता है। उन्हें देखकर ऋषि पत्नी मुकुंदा हर्ष विभोर हो जाती हैं और उनके मिलन स्वरूप एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होता है। ऋषि को ये बात नहीं पता होती है। ऋषि उस पुत्र के सभी संस्कार कराते हैं, वेद इत्यादि का ज्ञान उन्हें कराते हैं और उस बेटे का नाम रखते हैं कृत्समद। एक बार मगध देश के राजा के यहाँ श्राद्ध था। उस समय ऋषि महर्षि आमंत्रित किए गए। कृत्समद भी उस अवसर पर वहां पहुंचे। विद्वानों के बीच में चर्चा होने लगी और कृत्समद बीच बीच में बोलकर अपना ज्ञान दिखाने लगे। इस पर एक ऋषि को क्रोध आ गया और उसने कहा, निरर्थक बड़प्पन मत करो। हम जानते हैं तुम ऋषि पुत्र नहीं हो, क्षत्रिय पुत्र हो, तुम्हें तो हमारे साथ बैठने का भी अधिकार नहीं है। तब कृत्समद अपनी माता के पास पहुंचते हैं। उनसे पूछते हैं, माता मैं किसका पुत्र हूँ? तुम मुकुंदा कहती है पुत्र अपने पिता का ही होता है, इसमें कैसी शंका। यहाँ पर जो पुत्र हैं कृत्समद, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। वो कहते हैं, आपका पाप खुल गया है, आप मुझे सत्य बताइए अन्यथा ठीक नहीं होगा। और फिर उनकी माता ने उन्हें बताया कि कैसे वो रुक्मांगद के पुत्र हैं, जिसे जानकर कृत्समद ने अपनी माता को ही श्राप दे दिया। गुस्से में माता ने भी अपने पुत्र को श्राप दिया और कहा कि अरे मूढ़, अपनी जननी को श्राप देता है, जा दुष्ट, तुझे तेरे इस अपराध का भयानक दंड मिलेगा। तुझे अत्यंत भयंकर महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके घोर अत्याचारों से सारा संसार त्रस्त रहेगा। और ऐसा सुनने के बाद कृत्समद का गुस्सा शांत होता है। वो अपने घर से निकलकर पुष्पक वन में जाते हैं। मार्ग में उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई देती है कि तुम राजा रुक्मांगद के नहीं बल्कि इंद्र के पुत्र हो। इस प्रकार से सुनकर कृत्समद जो हैं वो पुष्पक वन पहुंचते हैं और वहां पर गणेश आराधना प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले वो पांव के एक अंगूठे के बल पर खड़े रहते हैं। जिह्वा पर गणेश्वर का ही नाम रहता था। घोर तपस्या करते हुए उन्हें 1000 वर्ष बीत गए, किंतु उपासना का कोई फल नहीं मिला। तब उन्होंने कठोर व्रत लिया। उन्होंने केवल एक जीर्ण पत्ता खाते हुए 15,000 वर्ष बिताए और इसके बाद गजानन भगवान स्वयं वहां पर पहुंचे, जिनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। वे दशभुज गणेश सिंह पर सवार थे और उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां सिद्धि और बुद्धि भी थी। गणेश जी ने अपने भक्त को देखकर कहा कि मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूं, जो इच्छा है मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब कृत्समद सावधान हुए, साष्टांग प्रणाम किया और निवेदन किया, प्रभु ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हों। मैं चाहता हूं कि पुष्पक वन अब आगे से गणेशपुर कहा जाने लगे और यहाँ पर आप स्वयं निवास करके भक्तों की कामना को पूर्ण करें। गणेश जी तथास्तु कहते हैं और कहते हैं, भक्त तुम्हें एक अत्यंत बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसे महाकाल भगवान के अतिरिक्त कोई और जीत नहीं सकेगा। इस क्षेत्र का नाम युग के अनुसार रहेगा। सतयुग में पुष्पक वन, त्रेता में मणिपुर, द्वापर में मानक और कलयुग में भद्रक। जो कोई यहाँ स्नान दान आदि करेगा उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और इस प्रकार से त्रिपुरासुर के जन्म की भूमिका बनती है। ये कहानी आपको गणेश पुराण में पढ़ने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।